हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा किसी भी सीलिंग फैन के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 वायर वाला एक सीलिंग फैन और एक सीरीज टेस्ट लेंगे। सीलिंग फैन के अंदर अभी आपको 5 वायर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से 2 वायर कैपेसिटर के हैं और तीनों सीलिंग फैन के वायर हैं जो कि सीलिंग फैन के अंदर से आ रहे हैं। सीलिंग फैन का सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है और इसी के अकॉर्डिंग सीलिंग फैन के कनेक्शन किए जाते हैं। फैन कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट लैंप को टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद सीरीज टेस्ट लैंप के एक वायर को येलो वायर पर टच कर देना है और दूसरे वायर को ब्लू वायर पर, और हमें लैंप की रोशनी को देखना है। और अब इस ब्लू वाले वायर को हटाकर वापस वाइट वायर पर, तो हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में लैंप की रोशनी डिफरेंट है। ब्लू वायर पर लैंप की रोशनी थोड़ी ज़्यादा है जबकि वाइट वायर पर लैंप की रोशनी कम है। जो ये येलो वायर है, यह वाला वायर कॉमन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अब हम एक वायर को वाइट वायर पर टच कर देते हैं और दूसरे वायर को बारी बारी से दोनों वायर पर टच करेंगे। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों वायर पर लैंप की रोशनी डिफरेंट है। ब्लू वायर में लैंप की रोशनी ज़्यादा है जबकि येलो वायर में लैंप की रोशनी कम है। अर्थात ये वाइट वायर भी कॉमन वायर नहीं हो सकता है। तो अब बचा हुआ ब्लू वायर ही कॉमन है, पर हम इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का एक सिरा ब्लू वायर पर और दूसरा पहले येलो वायर पर टच करते हैं और इसी को वाइट वायर पर भी टच करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में लैंप की रोशनी दोनों में एक समान है। जैसे येलो वायर पर जितनी रोशनी है उतनी ही रोशनी वाइट वायर भी है। इसका अर्थ होगा कि जो हमारा एक ब्लू वायर है यही वाला कॉमन सिरा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस ब्लू वायर को छोड़ देना है और बाकी बचे हुए दोनों वायर में कैपेसिटर का एक एक सिरा हमें जोड़ देना है। इतना करने के बाद अब हमारे पास 3 वायर हो चुके हैं, एक ब्लू वायर और 2 ये वायर और एक ये वायर। 3 वायर के मुंह हैं। तो हमें इस ब्लू वाले वायर को, जो ये आपको टर्मिनल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके जो सबसे पहला वाला टर्मिनल है इसके अंदर हमें इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद जो हमारे 2 वायर बचे हुए हैं उन दोनों को इन दोनों टर्मिनल के अंदर लगा देना है। सभी वायर कनेक्ट करने के बाद हमारे सीलिंग फैन का टर्मिनल कुछ इस प्रकार का दिखाई देंगे। पहले के अंदर केवल एक वायर जो ब्लू कॉमन वायर था, सेकंड और थर्ड वायर में एक एक कैपेसिटर का सिरा है और एक एक सीलिंग फैन का सिरा है। अब बारी है इसे सप्लाई देने की। तो सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट टर्मिनल है इसके अंदर हमें फेज वायर और सेकंड टर्मिनल है इसके अंदर हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। अब हम जैसे ही सीलिंग फैन को सप्लाई ऑन करते हैं तो हमारा फैन ऑन हो जाता है। इसका अर्थ हमारे कनेक्शन एकदम एक्यूरेट हैं। और अगर हमें हमारे फैन की दिशा बदलनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सेकंड और थर्ड टर्मिनल के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, इन दोनों वायर को आपस में बदल देना है। अर्थात इस सेकंड टर्मिनल वाले वायर को थर्ड में और थर्ड वाले टर्मिनल को सेकंड में। इतना करने के बाद हमारे फैन की दिशा भी बदल जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी फैन के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। और वीडियो के किसी पार्ट में अभी भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट ज़रूर करें।